डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। शीत युद्ध के दौरान हुई घटनाओं में से एक घटना थी कोरिया संकट। आज हम उसी कोरिया संकट की चर्चा करते हैं। 1910 से कोरिया जापान के नियंत्रण में था। जब अगस्त 1945 में जापानियों को पराजय का मुंह देखना पड़ा तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस 38वें उत्तरी अक्षांश के साथ साथ देश के दो भागों में विभाजन पर सहमत हो गए ताकि वे संयुक्त रूप से जापानियों के आत्मसमर्पण और निष्कासन के लिए तैयारी कर सकें। उत्तर में रूसी प्रभाव से किम सेकंड सॉन्ग की साम्यवादी सरकार ने अपना शासन स्थापित किया। डेमोक्रेट पीपल्स लिबरेशन ऑफ कोरिया अथवा उत्तरी कोरिया का गठन किया गया तथा दक्षिण में अमेरिका प्रभाव से सिंग मैगरी के अधीन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया अथवा दक्षिणी कोरिया का गठन किया गया। अधिकांश कोरियाई लोग बाहरी लोगों द्वारा देश के इस बलात् विभाजन से रुष्ट थे। बिना किसी चेतावनी के जून 1950 में उत्तरी कोरियाई सेना ने दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया। तत्कालीन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने माना कि यह हमला स्टालिन के दिमाग की उपज है। उन्होंने इसे एक गंभीर चुनौती के रूप में लिया और इसे व्यापक रूप से साम्यवाद के प्रसार के लिए रूस की एक विस्तृत योजना का भाग समझा। इस प्रकार अमेरिकी नीति में निर्णायक परिवर्तन आया। तत्कालीन आर्थिक मदद और समर्थन की बजाय ट्रूमैन ने निर्णय लिया कि पश्चिम को अपनी जगह बनाने के लिए दक्षिणी कोरिया को सहयोग देना आवश्यक है। इससे पहले कि संयुक्त राष्ट्र किसी कार्यवाही पर विचार करता, उससे पहले ही जापान में अमेरिकी दलों को कोरिया में हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया गया। सितंबर 1950 के अंत में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य दल सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी थी में प्रवेश कर गए और उन्होंने दक्षिण में साम्यवादी सेना हटा दी। युद्ध विराम घोषित करने के बजाय ट्रूमैन ने उत्तरी कोरिया पर हमले का आदेश दे दिया ताकि देश का एकीकरण करके वहां मुक्त चुनाव करवाया जा सके। चीनियों ने चेतावनी दी कि यदि संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं ने उत्तरी कोरिया में प्रवेश किया तो वे इसका प्रतिरोध करेंगे, परंतु इस चेतावनी की उपेक्षा की गई। अक्टूबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं ने उत्तरी कोरिया की राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया। नवंबर में चीनियों ने हजारों दलों सहित जिन्हें स्वयंसेवक कहा जा रहा था, इसका व्यापक प्रतिरोध किया। जनवरी 1951 में उन्होंने उत्तरी कोरिया से संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं को बाहर धकेला तथा वे 38वें उत्तरार्ध को पार कर गए और उन्होंने सियोल पर पुनः अधिकार कर लिया। अब ट्रूमैन ने विचार किया कि यदि आगे की कार्रवाई की गई तो इससे बड़े पैमाने पर युद्ध भड़क सकता है और संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं चाहता था। अतः उन्होंने मात्र साम्यवाद के अवरोध द्वारा समाधान का निर्णय लिया और जून 1951 में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य दलों ने दक्षिणी कोरिया से पुनः साम्यवादियों को बाहर धकेला तथा 38वें उत्तरी अक्षांश के साथ सीमा की किलेबंदी कर दी। इस प्रकार कोरिया संकट शीत युद्ध का एक प्रमुख घटनाक्रम था। औपनिवेशिक शक्तियों ने कोरिया को एक संप्रभु राष्ट्र कोरिया को दो भागों में बांट दिया और उसी का परिणाम है कि कोरिया संकट आज भी बना हुआ है। वर्तमान में भी उत्तरी कोरिया साम्यवादी प्रभाव में है और दक्षिणी कोरिया लोकतांत्रिक मूल्यों से अपना सिस्टम चलाता है। परंतु कोरिया की समस्या
आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। उत्तरी कोरिया आज परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, जो कि विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध में महाशक्तियों के आपसी वैमनस्य, आपसी तनाव और इनकी स्वार्थपरक नीतियों ने विश्व को अनेक ऐसे संकटों में डाल दिया, जो कि आज भी ज्यों की त्यों बने हुए हैं। थैंक यू।